Assalamualaikum students. I hope you all will be fine. Today we will discuss मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स एंड लखनऊ पैक्ट. ठीक है, आज हम मिंटो मॉडल इस्लाहात और मिसाक लखनऊ को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स. लेट्स स्टार्ट. Students, मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1909. एज ए MCQs आपसे पूछा जा सकता है व्हेन वर मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड. इसका आंसर होगा 1909. ये डेट आपने अच्छी तरह से याद रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स. ठीक है, हम मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स का पहले बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे. Students, there was political restlessness due to the partition of Bengal in subcontinent, and Hindus and Muslims were fed up of each other. के पार्टीशन की बंगाल की वजह से सब कंटिनेंट में बेचैनी थी, रेस्टलेसनेस थी, एंड जो हिंदू और मुसलमान थे वो एक दूसरे से फेड अप हो चुके थे, वो एक दूसरे से बेजार हो चुके थे. क्योंकि जब बंगाल की पार्टीशन हुई तो स्टूडेंट्स, हमने बंगाल की पार्टीशन को पहले भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा अगेन इसको कर लेते हैं कि जब बंगाल की पार्टीशन हुई तो मुसलमान इस चीज़ से बहुत खुश थे, बट हिंदूज वर अनहैप्पी. हिंदू बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि ईस्ट बंगाल में मुसलमान मेजोरिटी में थे और ये बात हिंदुओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मुसलमान सेपरेट होकर रहें. हिंदू चाहते थे कि इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली हमारा ही कंट्रोल रहे. ठीक है, मुसलमानों पे हमारा ही कंट्रोल है. इसलिए बंगाल की पार्टीशन से दोनों जो हिंदू मुसलमान थे दोनों बेजार हो गए थे, दोनों फेड अप हो गए थे. फिर क्या हुआ, कंसीडरिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को देखते हुए कि मुसलमान और हिंदू दूसरे से बेजार हो रहे हैं, मिनिस्टर फॉर इंडिया मिस्टर मॉडले एंड गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, बरतानवी हिंद का जो वज़ीर मिस्टर मॉडले एंड बड़े सगीर का गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय लॉर्ड मिंटो ने कुछ इस्लाहात तजवीज़ की. ठीक है, इन इस्लाहात को फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास कर लिया और इन्हें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का नाम दिया गया, जिसे एक सब कंटिनेंट में आम तौर पर मिंटो मॉडल रिफॉर्म से जाना जाता था. ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी कि हमारी मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स क्या थी. ये हमारी मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स किस तरह से पास हुई थी. ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको किस तरह से पास किया था. अब हम बेसिकली देखेंगे कि ये जो रिफॉर्म्स थी वो रिफॉर्म्स क्या थी जो इन्होंने पास करवाई थी. वो रिफॉर्म्स बेसिकली थी क्या, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि इन बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल नंबर ऑफ मेंबर्स वाज इंक्रीज्ड. मरकज़ी और सूबाई असम्बली के जो मेंबर्स थे उनकी तादाद में इजाफा किया गया. स्टूडेंट्स, लेजिस्लेचर कहते हैं कानून साज, ऐसा इदारा जो कानून साजी करता है उसे कहते हैं लेजिस्लेचर. मरकज़ी और सूबाई असम्बली के दोनों के मेंबरान की तादाद में इजाफा किया गया एंड सेपरेट इलेक्टोरेट इम्प्लीमेंटेड. जुदागाना इंतखाब को एक्सेप्ट किया गया और उसे इम्प्लीमेंट किया गया. स्टूडेंट्स, अब सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है. अगर किसी जगह पे इंतखाबात हो रहे हैं तो वहाँ पे कुछ सीटें माइनॉरिटीज़ के लिए फ़िक्स कर दी जाती हैं कि ये सीटें माइनॉरिटीज़ के लिए हैं और इन सीट्स पर माइनॉरिटीज़ ही इलेक्शन लड़ेंगे, वही इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे. इससे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि जुदागाना इंतखाब. के मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ सीट्स फिक्स कर देना उसे कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट. ठीक है स्टूडेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट को माना गया था. इसका रिएक्शन क्या हुआ था, मुस्लिम लीग वेलकम द रिफॉर्म्स. मुस्लिम लीग ने रिफॉर्म को वेलकम किया एंड सेपरेट इलेक्टोरेट वाज डिमांडेड इन शिमला 1906. स्टूडेंट्स, हमने शिमला डेपुटेशन को डिस्कस किया था, उसमें जो हमारे मुस्लिम लीग के लीडर्स थे वो लॉर्ड मिंटो से मिले थे और उन्होंने वहाँ पे अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का मुतालबा किया था. उस चीज़ को लॉर्ड मिंटो ने उस वक़्त ही मान लिया था, लेकिन इसको फिर बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया. ठीक है, बाद इसको 1906 में शिमला लॉर्ड मिंटो ने इसको मान लिया था, लेकिन बाद में इसको फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया. इन इस्लाहात को मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट थी क्योंकि मुसलमानों को एक अपना जुदागाना इंतखाब मिल रहा था, इसलिए मुसलमान बहुत खुश थे. मुस्लिम लीग ने इन रिफॉर्म्स को बहुत वेलकम किया. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स. नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट यानी कि लखनऊ.
There was first joint session of Muslim League and Congress in 1916 in Lucknow. और 19 ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का सेशन हुआ था, जॉइंट सेशन हुआ था 1916 में लखनऊ में। लखनऊ जो है ये इंडिया की बहुत फेमस प्लेस है। वहाँ पे फर्स्ट टाइम मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का जॉइंट सेशन हुआ था। वहाँ पे दोनों पार्टीज़ के दरमियान यानी कि मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, उसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। उस एग्रीमेंट में क्या तय पाया था कि मुस्लिम्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट नेशन। मुसलमानों को फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने सेपरेट नेशन माना था एंड सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्टेड। और कांग्रेस ने इस चीज़ को मान लिया था कि मुसलमान माइनॉरिटीज़ है, इनके लिए भी कुछ सीटें फिक्स होनी चाहिए। और फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया था एंड कायद आज़म को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दिया गया, यानी कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि लखनऊ पैक्ट क्या था, थोड़ा सा अगेन एक्सप्लेन करती हूँ कि फर्स्ट टाइम मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का लखनऊ में 1916 में जॉइंट सेशन हुआ था और इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था उसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच।